हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना साइंस सर। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक और नया लेक्चर। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और चार्ज के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस बोर्ड में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है, बोर्ड में आने की बहुत संभावना है। जैसे बिल्कुल आपके सामने एक बेसिक क्वेश्चन है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लोज थ्रू एनी वायर। यदि कितने गुलाम का चार्ज, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज क्या हो रहा हो, फ्लो हो रहा हो थ्रू एनी वायर इन 1 मिनट, देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। कोई वायर है हमारे पास और उस वायर के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 5 माइक्रोकूलम। तो क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करना है बच्चों। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के हमारे पास ये फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, वेयर I क्या है यहाँ पे, I इलेक्ट्रिक करंट, Q चार्ज और T टाइम। और Q का भी हमने पढ़ा था, चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल्स टू N इंटू E, जहां Q चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले या जो इलेक्ट्रॉन लिए गए। ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होगा, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए ये चार्ज नेगेटिव होगा, प्रोटॉन के लिए ये चार्ज पॉजिटिव होगा। बहुत अच्छी बात। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, लुक देखते हैं। आओ, कितना ही प्यारा क्वेश्चन और कितना इजी क्वेश्चन। कितना चार्ज, 5 माइक्रोकूलम। तो चार्ज को डिनोट करेंगे क्यू से, क्यू इक्वल्स टू 5 माइक्रोकूलम। अरे यहाँ तो एक दिक्कत हो गई भाई, क्या कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और हमारे यहाँ क्या है, माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम को किस में कन्वर्ट करेंगे, कूलम में। तो हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। इज इट क्लियर। उसके बाद टाइम दिया कितना, 1 मिनट, टी इक्वल्स टू 1 मिनट। एंड ऑलवेज रिमेंबर टाइम टेकन इन सेकंड। हमेशा याद रखना बच्चों, टाइम को सेकंड में लेंगे। तो ये हो गया हमारा 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। बहुत अच्छे। तो अब करें सॉल्व। I इक्वल्स टू Q अपॉन T, पुट द फॉर्मूला। I इक्वल्स टू Q अपॉन T, Q की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और T की वैल्यू 60, ये हो गया 12। इट बिकम 1 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। कितना एम्पियर, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, होप आप लोग बड़े आराम से कर लोगे। इसके बाद और सॉल्व कर लेंगे, 1/12 को पॉइंट में आप लोग डेसिमल में सॉल्व कर लेंगे। बहुत अच्छे। देखो, तो ये तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला था, जिसमें आपको क्यू दिया था, टी दिया था, आई पूछ लिया था। ऐसा हो सकता है आपको आई दे दे, टी दे दे और क्यू पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है आपको आई भी मिल जाए, आपको क्यू भी मिल जाए, आपसे टी पूछ ले। ऐसा भी हो सकता है आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछ सकता है वो। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ 10 एम्पियर करंट थ्रू any wire in 5 seconds, find amount of charge transfer। क्या है भाई, इफ 10 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू एनी वायर। कोई वायर है जिस वायर के अंदर कितना करंट, और 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, 5 सेकंड में। एक वायर, ये इस वायर के अंदर यहां से यहां करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का, इन व्हाट टाइम, 5 सेकंड। तो क्या पूछ लिया भैया जी, चार्ज बताओ। चार्ज गया यहां से तभी तो करंट फ्लो हुआ है, तो चार्ज बता दो। अब कितना बेसिक सा क्वेश्चन। I इक्वल्स टू Q अपॉन T एंड Q इक्वल्स टू व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई I इंटू T। I दिया है आपको कितना 10 और T 5, व्हाट 50 कूलम। बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो ऐसा भी हो सकता है आपको I दे दे, आप T दे दे, आपसे Q पूछ ले, बिल्कुल हो सकता है। और भी पूछा जा सकता है बच्चों क्वेश्चन, ग्राफ कर रहा हूं मैं। प्यारे बच्चों, ऐसा भी हो सकता है यहाँ
आपको आई दे दे, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आपको गिवन हो, आपको चार्ज गिवन हो और आपसे टाइम पूछ ले, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे। देखो कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू एनी वायर in 5 seconds, find number of electron transfer। देखिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारा। क्या है? इफ 20 एम्पियर करंट फ्लोज, यानी कि कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है हमारा? 20 एम्पियर का। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। क्या पूछ लिया आपसे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तरीका तो ये है, आप पहले क्यू निकाल लें, फिर क्यू इक्वल्स टू एन पुट करके आप लोग एन की वैल्यू निकाल लें। दूसरा तरीका, आई इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारा क्यू अपॉन टी, और क्यू का फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है एन इंटू ई, तो ऐसे भी हो सकता है एन ई अपॉन टी। अब जो गिवन है वो रखो, जो निकालना है वो देखते हैं। एन ई तो फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई कितना है? 20, एन नहीं पता, ई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 होता है, टी कितना है? 5। इज इट क्लियर? तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 20 इंटू 5 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इक्वल्स टू हो गया एन के। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर 100 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर 19 इक्वल्स टू एन के, एन के। इसके बाद आप लोग सोल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े आराम से बना सकते हो। आया कि समझ में प्यारे बच्चों? अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो बेसिकली इस्तेमाल हुआ चार्ज को स्टोर करने में। चार्ज की फॉर्म में जो हम लोग एनर्जी स्टोर करते हैं, चार्ज को यूज करके जो हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करते हैं बैटरी के अंदर, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करते हैं, तो उसी के लिए हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। देखो बेसिकली होता क्या है, समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, मेरे पास ही दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? आंसर है रिपल्सिव फोर्स लगता है। बिल्कुल आपको बता रखा है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। कब लगेगा? मान लो इसका यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज, इसका यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूसरा चार्ज इस वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जो जगह होती है उस जगह को इनफाइनाइट बोल सकते हैं। इनफाइनाइट यानी कि जहाँ किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, वो जगह इन्फिनिटी हो सकती है। इन्फिनिटी का मतलब बिल्कुल यहाँ वो नहीं समझा जाएगा यानी कि बहुत दूर, कोई बहुत दूर की जगह इन्फिनिटी नहीं। इन्फिनिटी मतलब यहाँ इतना सा है, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, इस चार्ज के इन्फ्लुएंस से बाहर कोई जगह वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर ये चार्ज इस रीजन में लाया जाएगा बच्चों, तो क्या होगा? दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बिल्कुल लगेगा, पक्की बात है, बहुत अच्छे। और इस वाले चार्ज को मैं जितना नजदीक इसके पास में लाता जाऊंगा, लाता जाऊंगा, लाता जाऊंगा प्यारे बच्चों, फोर्स उतना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बिल्कुल लगेगा इसके ऊपर। भाई एक बार आप यहाँ लेके आओ, आप यहाँ लेके आओ, आप यहाँ लेके आओ, तो यहाँ, यहाँ और यहाँ में किस कंडीशन में सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा? आंसर है अब यहाँ, जब यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, यानी कि जब इस वाले चार्ज को आप लोग सी पॉइंट पे ले आओगे, उस कंडीशन में सबसे ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। बिल्कुल। और होगा क्या? यहाँ लाने के बाद अगर इस चार्ज को आप बाउंड नहीं करोगे तो ये वापस कहाँ चला जाएगा? जहां से आया था। यानी कि जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, तो इस चार्ज के अंदर हो जाएगी एक एनर्जी। कैसी एनर्जी? जो इसे वापस वहीं लेके जाएगी जहां से आया था। इज इट क्लियर? और यही कॉन्सेप्ट है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक, यहाँ से किसी भी सर्टेन पोजीशन तक लाने के लिए जो हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, उस रिपल्सिव फोर्स को खत्म करने के लिए बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। बाहर से वर्क करके इस चार्ज को आगे लाया जाएगा।
भाई दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, ये चार्ज नहीं चाहता ये इसके पास आवे, लेकिन अगर हम लोग बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी एजेंसीज के थ्रू हम फोर्स लगाएं, तो फोर्स लगा के अगर हम लोग एनर्जी दे के अगर हम लोग ले आते हैं इसे पॉइंट ए तक, तो पॉइंट ए पे आने के बाद इसके पास उतनी एनर्जी इकट्ठी हो गई जितनी आपने इसे दी थी। अब उतनी एनर्जी लेके वापस जा सकता है जहां से आया था, बिल्कुल जा सकता है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आगे चल के बैटरी बनाएंगे बच्चों, जो बैटरी हमारे घरों में यूज होती है उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, चार्ज को कहाँ से इन्फिनिटी से लेकर आना, आपको कहाँ लेके जाना, किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। दोबारा सुन लो, किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किस जगह लेके जाना, किसी भी जगह लेके जाओ, इन्फिनिटी से लेके जाना है किसी भी चार्ज को, कहाँ ले इन्फिनिटी से लेके आना, कहाँ लेके जाना, दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कहाँ तक लेके जाना है, किसी भी जगह तक लेके जाओ। हर एक पॉइंट तक ले जाने के लिए आपको अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो किसी भी एक सर्टेन पॉइंट तक ले जाने के लिए जो आप इस चार्ज के ऊपर वर्क करोगे वही अपने अंदर स्टोर कर लेगा, वही कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर में यहाँ रखा हुआ है, ध्यान से देखना। अगर मैं इस चार्ज की प्रॉपर्टी ये है बेटा, नीचे की तरफ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की तरफ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर मैं उस ग्रेविटी का अपोज करके इसे ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ तक ले आया, और यहाँ ले जाने के बाद अगर छोड़ दूँ तो क्या होगा, वापस वहीं जहाँ से आया था। क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो भी हमने इसके ऊपर वर्क करा, जो इसे एनर्जी दो, इसने अपने अंदर स्टोर कर ली, और छोड़ते ही वापस वहीं जाएगा जहाँ से आया था, ड्यू टू दैट एनर्जी विच स्टोर्ड इनटू इटसेल्फ, जो इसके अंदर स्टोर हुई थी उसी एनर्जी की वजह से। तो यही एनर्जी हमारी कहलाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हर एक अलग अलग पॉइंट पे जाने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे यहाँ ले जाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी, यहाँ लाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, यहाँ लाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। ठीक, तो इसीलिए हर एक पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है। और दूसरे चार्ज के जितना नज़दीक मैं बढ़ता जाऊँगा, यहाँ लाने के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत थी, यहाँ तक लाने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो यहाँ का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम। तो चार्ज को हम लोग जैसे जैसे अप्रोच करते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग चार्ज की तरफ बढ़ते जाएंगे, पोटेंशियल हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक, तो पोटेंशियल हुआ क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि यूनिट चार्ज के ऊपर वर्क डन है। क्यू इक्वल्स टू यूनिट चार्ज हो बच्चों, यूनिट चार्ज पर वर्क डन पर यूनिट। पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से मूव करना, इन्फिनिटी से कहां तक, इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, या इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज एट एनी सर्टेन लोकेशन, किसी भी एक सर्टेन लोकेशन तक ले जाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल से और समझ लो, स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को आप दबाओ, तो दबाने के बाद क्या होता है, वापस वहीं चला जाता है जहां से आया था। क्यों भाई, क्योंकि ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है। कौन सी एनर्जी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। वही कहानी बिल्कुल यहाँ है। स्प्रिंग को आप इतना दबाओ, स्प्रिंग को आप इतना दबाओ, स्प्रिंग को आप इतना दबाओ, तो कब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको, आंसर है अब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, यानी कि इस कंडीशन में पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा वर्क डन, WD मतलब वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से बच्चों, इन्फिनिटी, ये साइन है हमारा इन्फिनिटी का, ये वाला इन्फिनिटी मतलब एक ऐसी जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। कहां, टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट भी हटा दो, टेस्ट से कंफ्यूजन हो कभी आपको। वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अदर, वही है बिल्कुल, किसी भी चार्ज को मूव करना है इन्फिनिटी से दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक, और जितना नजदीक जाएंगे उतना ही पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो फॉर्मूला इसका बनेगा V = W/Q।
V सिंबल है पोटेंशियल का, W जो इसे ले जाने के लिए हमने वर्क करा W, क्यों, जितना चार्ज हम लोग लेकर आए उससे डिवाइड करते हैं, क्योंकि यूनिट का है, यूनिट का मतलब एक चार्ज का, एक कूलम्ब चार्ज का। ठीक, तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं प्यारे बच्चों, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वर्क डन की यूनिट पढ़ाया आपने 9th में जूल, क्यों चार्ज है, चार्ज की यूनिट आपको ऑलरेडी बता दी गई कूलम्ब, तो इसकी यूनिट हो गई प्यारे बच्चों जूल पर कूलम्ब। अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट की, तो इसकी एसआई यूनिट होगी वोल्ट, विच इज डिनोटेड बाय वी। होप इतना आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं रफ कर रहा हूं। अब पढ़ते हैं आप लोग कि फोन की बैटरी 5 वोल्ट की है, हमारे घर में इन्वर्टर की बैटरी 12 वोल्ट की, हमारे घर में 220 वोल्ट आता है। ये है क्या यार, 5 वोल्ट 12 वोल्ट 220 वोल्ट है क्या, ये समझते हैं एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखो V हमारा पोटेंशियल है, चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क करा गया, यानी कि चार्ज ने जो स्टोर करा वो, फॉर्मूला W/Q। ये 1 कब होगा V, जब W1 हो, W1 जूल हो और Q 1 कूलम्ब हो, तो V कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ऐसे डिफाइन करने के लिए बोलूं, एनर्जी वर्क की जो जरूरत है, एनर्जी जो स्टोर हुई वो 1 जूल की एनर्जी स्टोर हुई, कितने चार्ज के अंदर स्टोर हुई, 1 कूलम्ब के अंदर। यानी कि अगर कोई चार्ज है हमारे पास, कितने कूलम्ब का चार्ज है, 1 कूलम्ब का, कहाँ से चला वो, इन्फिनिटी से, कहाँ गया, दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और ले जाने के लिए कितना वर्क करा उसके ऊपर हमने, 1 जूल का। समझ रहे हो, तो अपने अंदर भी कितना स्टोर करेगा वो, 1 जूल। तो जिस जगह वो पहुंचा उस जगह का पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। यानी कि ये चार्ज था, ये दूसरा आया था क्यों, इसके रीजन में यहाँ पहुंचा, यहाँ तक आने के लिए 1 जूल एनर्जी की जरूरत है, कितने चार्ज को, 1 कूलम्ब चार्ज को। तो इस जगह का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। अब मान लो यहाँ देखते हैं यार, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए 5 जूल एनर्जी की जरूरत है, समझ लो कितने जूल की, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए 5 जूल एनर्जी की जरूरत है, कितने कूलम्ब के चार्ज को, 1 कूलम्ब के। तो 5/1 कितना हो गया, 5 वोल्ट। तो इस जगह का जो पोटेंशियल है दैट बिकम 5 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट की बात करूं, तो अगर वर्क डन हमारा 12 है 1 कूलम्ब के चार्ज का, तो 12 वोल्ट, यानी कि ये जगह मान लो कोई, तो यहाँ से यहाँ अगर 12 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, कितने चार्ज को कैरी करने के लिए, 1 कूलम्ब के, तो उस जगह का पोटेंशियल होगा 12 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिख देते हैं क्या, इफ 1 जूल एनर्जी स्टोर, या स्टोर बोल लो या रिक्वायर्ड बोल लो, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही वो स्टोर करेगा, इज रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, then the potential of that point is 1 वोल्ट। इसी तरह 2 वोल्ट 5 वोल्ट 12 वोल्ट सब कर सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आए प्यारे बच्चों। अब अगले लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और रेजिस्टेंस की हम लोग बात करेंगे, फिर आगे ओम्स लॉ वगैरह पे बढ़ेंगे। तो होप आप लोगों को समझ में आया, विश यू। ठीक है बच्चों।